हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 28 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी लोग आप लोगों में से पहले शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, वो लोग कमेंट में जो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है उसे ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि हमने पहले शिफ्ट का जो है रिव्यू नहीं कराया है, तो उसका भी रिव्यू करा देंगे। उससे पहले देखेंगे 28 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा था, हुमायूं का मकबरा किसने पूर्ण कराया था, यानी हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था या फिर किसने पूर्ण कराया था। तो जो आपका सही उत्तर होगा हाजी बेगम, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हाजी बेगम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि हुमायूं का मकबरा जो है किसने पूर्ण कराया था, तो आपका हाजी बेगम है, या फिर अलग से नाम दिया होगा बेगा बेगम। यही दोनों इन्हीं का नाम है, हाजी बेगम या बेगा बेगम। अगर बात करें हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आपका दिल्ली में। यानी अगर आपसे कभी पूछे आगे आने वाले दिनों में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आपका दिल्ली में। लेकिन आपसे क्या पूछा था, हुमायूं का मकबरा किसने पूर्ण कराया था, तो हाजी बेगम या बेगा बेगम, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, यानी जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना किसने की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका नाट्य शास्त्र की रचना है वो किसने की थी, तो आपका भरत मुनि ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, तो आपका भरत मुनि ने। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन, यानी दूसरे शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे हों उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और एक आध क्वेश्चनों में थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर यानी कि गलतियां हो तो उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहले शिफ्ट के भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन पूछा था, विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, यानी विश्व भूखमरी जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अगर 2023 का पूछा होगा तो 111वीं रैंक थी, यानी विश्व भूखमरी सूचकांक में जो 2023 में भारत की रैंक क्या थी, 111वीं थी। अगर 2024 का पूछा हो तो 2024 में आपका 105वीं आ गई थी, यानी कुछ घट करके 105वीं आ गई। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस सन का पूछा था, 2023 का पूछा था या फिर 2024 का। 2023 का पूछा होगा तो 111वीं, और 2024 का पूछा होगा तो 105वीं। अगला क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित था, और बहुत बार जो है एसएससी एमटीएस कहिए, सीजीएल कहिए, एसएससी की किसी भी एग्जाम में जो कि रिपीटेड रहा है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद पूछा था। तो मौलिक कर्तव्य पर पूरा डिस्कस करेंगे अनुच्छेद के साथ साथ। तो सबसे पहले आपका मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 51A में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 51A में है। बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में आपका नहीं था। इसे जो है आपका 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 76वें संविधान संशोधन में, माफ करिए 76वें नहीं, 42nd यानी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुग्रह पर जोड़ा गया था। बात करें इसका मौलिक कर्तव्य का, तो किस भाग में पूछे अगर आपसे किस भाग में है, तो भाग 4A में है। यानी कि अनुच्छेद 51 और भाग 4A। और कब जोड़ा गया था, तो आपका 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को दाहिया कहा जाता है, यानी भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर काट एवं दाह कृषि को दाहिया कहा जाता है। तो जो भारत में किस राज्य में आपका कहा जाता है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में कहा जाता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि भारत में किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को दाहिया कहा जाता है, तो आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया था, यानी जो भारत ने पहली बार जो है पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया था आपका 1968 में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो 1968 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1968 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, महान न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है, यानी महान न्यायवादी जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, या फिर महान न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो महान न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है, तो अनुच्छेद 76 है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा महान न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 76, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 76 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल अलाइव किसकी पुस्तक है, यानी अमृता शेरगिल अलाइव किसकी पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी अमृता शेरगिल अलाइव किसकी पुस्तक है, तो यशोधरा डालमिया की। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि अमृता शेरगिल अलाइव किसकी पुस्तक है, तो यशोधरा डालमिया की।
अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन यानी कि 9वीं क्वेश्चन हमें इस शिफ्ट के मिले हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के 16 क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, और पहले शिफ्ट के भी जो भी लोग पेपर देकर आए हैं उनका भी क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन था कि वर्ल्ड फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अगर फीफा फीफा वर्ल्ड कप पूछा होगा, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं था पूरा क्या है, तो फीफा आप लोग देख लीजिएगा। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पूछा था तो आपका कतर में हुआ था। अगर आपसे विजेता टीम पूछे तो अर्जेंटीना थी, यानी अगर फीफा वर्ल्ड कप रहा होगा क्वेश्चन 2022 का आयोजन तो कतर था और विजेता टीम अर्जेंटीना। बाकी इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया हो। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा।